मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूँ। आज जिस जगह मैं आया हूँ ये हापुड़ है। और हापुड़ महानगर पालिका का नाम आपने सुना भी होगा और आप बहुत बार यहाँ आए भी होंगे। तो यहाँ पे श्रीनगर एक कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है, जहाँ पर पंचशील औषधालय और ज्योतिष केंद्र है, जहाँ पर विशाल गौर जी एक बहुत अच्छे नाड़ी वैद्य हैं। 48 साल की उम्र है, 22 साल का उनको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है नाड़ी का। और गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज वो चुटकियों में कर देते हैं। और वो अपनी पीढ़ी के जो परिवार में छठी पीढ़ी के नाड़ी वैद्य हैं। वो उनके पिताजी का नाम मदन पाल गौर जी है और उनकी माता जी का नाम है ललिता शर्मा जी। तो मैं आज उनसे बहुत से गंभीर बीमारियों पे डिटेल में संक्षिप्त में बात करूंगा और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतनी भारत की जनसंख्या 135 करोड़ की है। लगभग उसमें से 80 से 90% लोग आज के समय में बीमार हैं। सबको कुछ न कुछ बीमारी है और वो एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक बहुत सारी मेडिसिन पे डिपेंड हो चुके हैं। तो भोजन को औषधि बनाना है और अपनी दिनचर्या को, लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आज इन सब चीज़ों पे और बीमारियों पे, उपचार पर, दवाइयों पे पूरी डिटेल में बात होगी। बहुत लोगों का मेरे ऊपर दबाव था कि मैं कुछ ऐसे नाड़ी वैद्य की खोज करके उनका इंटरव्यू लूँ चैनल पर, जिससे लोगों का, समाज का भला हो, आप जैसे लोगों का भला हो। तो मैंने ये खोज किया है और करीब करीब 6 से 8 महीने मुझे लगे थे इसको करने में। लेकिन समय के अभाव की वजह से ये इंटरव्यू बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा था। उनके पास भी समय नहीं था, मेरे पास भी समय नहीं था। आज गौ माता की कृपा से दोनों लोगों का समय मैच हुआ। और ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए, विशाल गौर जी एक सुप्रसिद्ध महान नाड़ी वैद्य हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हरे कृष्णा, जय गौ माता। हाँ जी, ये हैं गंगाराम जी, सोटावाली मोहल्ले के हापुड़ के रहने वाले हैं। और ये 2 साल से जो है टॉन्सिल्स, और इनको टॉन्सिल टीथ हो गए थे। अमूमन बच्चों के होते हैं ये, और गले में इन्फेक्शन की बड़ी बीमारी मानी जाती है। विशाल जी, ये थोड़ा बताइए कि टॉन्सिल टीथ होता क्या है, वो किस तरह की बीमारी होती है? ये गले में इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, और टॉन्सिल्स होने के बाद उनमें एक पस पड़ जाती है। जी जी जी। तो चूंकि वो पस जो है जब हम दबाते हैं तो टीथ के रूप में निकलती है, तो इसलिए उसे टॉन्सिल टीथ बोलते हैं। जी, तो ये बड़ी बीमारी है, इन्फेक्शन। इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नजर। गले की कोई भी दिक्कत है, गर्दन से ऊपर कोई भी अगर समस्या है तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी जी और जी। आयुर्वेद में बड़ा सटीक इलाज है। इन्होंने कब से, कितने दिन हो गए बीमारी को? करीब 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो एलोपैथी दवाई खाई तुमने? मैंने दिखाया गले वालों को। अच्छा। ना, हेमोपैथिक की खाई। होम्योपैथी की खाई थी? हाँ जी। तो कोई फायदा हुआ था उससे? मुझे ना वो फायदा और निंगे तिंगे की बथेरी खाई। अच्छा, बहुत सारी दवाई खाई तुमने? हाँ हाँ जी। तो लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। अब तुमने 1 हफ्ते की दवाई खाई है, कितना आराम है? आराम। काफी आराम है। आराम। हाँ, काफी आराम है। ठीक महसूस कर रहे हो? हाँ जी, ऊपर वाले ने चाहे तो मैं ठीक हो जाऊँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ना। ठीक हो जाओगे, ईश्वर ने चाहा तो 1-2 हफ्ते में ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इस हफ्ते में 50% आराम मिला है, अगले हफ्ते में और भी आराम मिल जाएगा। तो शहद की दवाई दे रहा हूँ, शहद में लेना सुबह शाम। विशाल जी, हरे कृष्णा, जय गौ माता। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया मेरे YouTube चैनल के लिए। बहुत दर्शकों का निवेदन था कि कुछ ऐसे नाड़ी वैद्य का इंटरव्यू लूं जो जिन समाज का भला हो जाए। आजकल सभी लोग बहुत गंभीर बीमारी में फंसे हुए हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तरफ रुझान जैसे जैसे अब ये वर्ष बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, लोगों का इस पे रुझान आ रहा है। और जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी या सामान्य बीमारी में फंसता है, तो क्या आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सर्वोत्तम पद्धति है जो भारत की चिकित्सा पद्धति है? इसमें आपका क्या विशेष आप जानकारी दे सकते हैं, भाव प्रकट कर सकते हैं? यही मेरा सवाल है। जी जी जी। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और आयुर्वेद के प्रसार के लिए जो आपके प्रयास है, उनके लिए मेरा हृदय से आपको धन्यवाद है। तो जहां तक आयुर्वेद का सवाल है, तो ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है। ये कालातीत है, समय से बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। और आप ये समझे, एक भारत के लिए इससे बेहतर कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है होनी। मेरे पास पेशेंट कौन से आते हैं, आयुर्वेद के पास पेशेंट कौन से आते हैं? आयुर्वेद, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो वह पेशेंट होते हैं जो एलोपैथ से थक चुके होते हैं, जो दवाइयां खा खा के परेशान हो चुके होते हैं, जिन्हें
एलोपैथ वाले कह चुके होते हैं कि अब इनका कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे मरीज मेरे पास आते हैं और बहुत बहुत संतुष्टि पूर्वक ईश्वर की कृपा से वो ठीक होते हैं। तो यह है आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, मानव निर्मित नहीं है ये, इसे मनुष्य निर्मित नहीं कर सकता, ये ईश्वर कृत है, ईश्वर ने बनाई है भाई। ये पेड़ों की रचना, ये पौधों की रचना ये मानव नहीं कर सकता, ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। और ईश्वर ने जो चीज बनाई है वो अल्टीमेट है, उसमें कोई कोई संदेह संभव नहीं है। जो जड़ी बूटी, जो जड़ में, पत्ती में, तने में जो प्राण ईश्वर ने पौधे के अंदर दिए हैं, आयुर्वेद उन्हीं को इस्तेमाल करके लोगों की बीमारियां दूर करता है, जड़ से बीमारी दूर करता है। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास उदाहरण हैं कि डॉक्टर्स ने कहा कि बस अब सेवा करो, जिंदगी ज्यादा नहीं बची, और लोग अभी तक जीवित हैं, 3-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी तक जीवित हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो लाइलाज घोषित कर दिए और आयुर्वेद ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिए। मैं कह रहा हूं ज्यादा बड़ा मैं चैलेंज नहीं कर रहा, ईश्वर से डरते हुए कह रहा हूं मैं, आपको कोई समस्या है, एक हफ्ता एक आयुर्वेद की दवाई खा के देखिए, मेरे हिसाब से आपको कहीं ज्यादा बेहतर संतुष्टि मिलेगी बनस्पत एलोपैथिक दवाइयों के। इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई विकल्प है ही नहीं। नैनो टेक्नोलॉजी में बनी हुई दवाइयां हैं, हमने थोड़ा सा और परिष्कृत कर दिया है दवाइयों को बनाने में, तो हमारी दवाइयां और बेहतर प्रयोग होती हैं, लेकिन आयुर्वेद अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है। इसी बीच में मेरा एक छोटा सा सवाल यह है कि जब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तरफ जानकारी लिया जा रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा, आप आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाते हुए आप एक पेशेंट आपके पास मरीज आता है और आप उसका इलाज उसके कहने पे कि मुझे ये बीमारी है या सिम्टम्स बताता है, शरीर में ये दुख है, और आप उसको दवा देते हैं या नाड़ी चेक करके आप दवा देते हैं? नहीं, नाड़ी महत्वपूर्ण है। नाड़ी से बहुत सारी 27 चीजें पता चलती हैं नाड़ी से। जी जी। नाड़ी से प्रकृति पता चलती है, नाड़ी से